हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। अच्छा, ये चैप्टर क्या है, 20 के दांत। अच्छा, इसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। इनका लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। आपको कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का फुल कंसेप्ट को विस्तार तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, हम लेखक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो लेखक परिचय के बारे में पढ़ने, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही देता है, हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देता है लेखक परिचय से। ठीक है। विथ आउट मतलब बिना ऑप्शन वाला संबंधित प्रश्न, अर्थात मतलब क्वेश्चन रहेगा और आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ठीक है। तो वैसा हम आपको पढ़ाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। सेकंड में, थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, विद ऑप्शन। मतलब अर्थात क्या हो गया कि यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। और ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, ऑप्शन चार, इनमें से कोई एक क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा। यहाँ पर पहले एक सेकेंड, क्या है, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, लेखक का क्या नाम है, नलिन विलोचन शर्मा। जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा है, पटना के बदरघाट। जन्म भाषा भोजपुरी था इनका। जो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म भाषा कौन सा था, भोजपुरी था। आपको याद रखना। अच्छा, पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। और माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। क्या था, रत्नावती शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है 1959 में ये पटना पटना कहाँ है, पटना, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। मतलब कहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे, तो पटना विश्वविद्यालय के कब हुए थे, 1959 में। कब, 59 में। ठीक है। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी, निधन जिसको बोलते हैं, मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1961 को। कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 को हुआ था। अच्छा, इनकी प्रमुख रचनाएं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, 20 के दांत। ये तीनों कौन है, महत्वपूर्ण है। कौन सा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा, ये संकलित अर्थात ये कहाँ से लिया गया है, जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, 20 के दांत कहाँ से लिया गया है। तो 20 के दांत जो है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। कहाँ से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि विथ आउट ऑप्शन क्वेश्चन, विथआउट ऑप्शन क्वेश्चन, अर्थात मतलब ऐसा हुआ कि इसमें आपका क्वेश्चन तो दे ले और ऑप्शन है एक, दो, तीन और चार, ए वाला क्या है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो आपको सीधा ही बताना होगा, आपको सीधा राइट आंसर बताना होगा। ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। या पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही है। अच्छा, किसने कही, तो सेन साहब ने कही। आपको याद रखना है। ठीक है। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 20 के दांत समाज की किस वर्ग की मानसिकता उजागर करते हैं। अर्थात तो 20 के दांत जो है समाज की किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग की। किसकी, तो मध्यम वर्ग की। आपको याद रखना है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको याद रखना है। पूरे जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 4 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कौन सी कथा है, मनोवैज्ञानिक है। आपको याद रखना कि 20 के दांत कौन सी कथा मनोवैज्ञानिक है, क्या है, वीबीआई है। ठीक है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के। 20 के दांत जो होता है कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के। आपको याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, नलिन विलोचन शर्मा जन्मता किस भाषा के थे। जो नलिन विलोचन शर्मा है वो जन्मता किस भाषा के हैं, तो भोजपुरी के। मैं पीछे बैग में हम आपको पढ़ाएंगे कि उनका जन्म भाषा कौन सी था, तो भोजपुरी था। ठीक है, आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। कहाँ, कहाँ हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा का माता का नाम क्या है, रत्नावती शर्मा। कौन है, रत्नावती शर्मा। अच्छा, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, पटना विश्वविद्यालय से। आपको याद रखना, उत्तर क्या हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय।
11 नंबर क्वेश्चन जैसा कि है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आलोचनाओं ने किस शैली को अपनाया? आलोचनाओं ने किस शैली को अपनाया है? तो आधुनिक शैली को। आपको याद रखना है, BBI, ठीक है, कि आलोचनाओं ने किस शैली को अपनाया है? तो आधुनिक शैली को। ठीक है, आलोचना मतलब जिसकी मतलब विडंबना करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। तो अब कब कब किस शैली को अपनाया? तो आधुनिक शैली। अर्थात अभी जो हो रहा है, लोगों का उपहास उड़ाया जा रहा है, ठीक है, आलोचना की, एक दूसरे का आलोचना करते हैं। 13 नंबर क्या है? आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक क्रम किनकी कविताओं से होता है? नलिन बिलोचन शर्मा के। किनसे? नलिन बिलोचन शर्मा। अच्छा, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? रामावतार शर्मा। आपको याद रखना क्या? रामावतार शर्मा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती? तो मध्यम वर्ग। ये क्वेश्चन BBI, ठीक है, BBI क्वेश्चन ही आपको याद रखना है। बैक चलते हैं, प्रीवियस में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट में चलते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेन साहब की मोटर कार कौन सी थी? स्ट्रीमल इंड थी। कौन सी थी? स्ट्रीमल इंड थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। कौन सी थी? काली रंग की। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। आपको याद रखना कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से मोटर का चमक धमक का कोई खतरा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। आपको याद रखना है। मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। नलीन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना कोलिजिएट स्कूल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना कोलिजिएट स्कूल में। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा किसको कहते हैं? कासू को कहा जाता। खोखा किसको कहा जाता? कासू को कहा जाता, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेन साहब का मित्र क्या था? आपको बताना है सेन साहब का मित्र क्या था? तो पत्रकार था। आपको याद रखना है। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न वर्ग का। अच्छा, गिरधर लाल कैसा था? तो निम्न मध्यम वर्ग था, ठीक है। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। आपको याद रखना है गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता। चैप्टर पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? कासू था। क्या नाम था? कासू। सेन साहब के जो बेटा था खोखा, खोखा जो था, उसका सेकंड नाम क्या था? कासू था। क्या था? कासू, ठीक है, कासू था। नेक्स्ट में चलते हैं। मदन की उम्र क्या थी? आपको बताना कि मदन की उम्र क्या थी। तो 5 से 6 साल का था। गिरधरलाल का बेटा क्या क्या गिरधरलाल के बेटा का क्या नाम था? मदन था। और मदन की उम्र कितनी थी? तो 5 से 6 साल थे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? जो कासू है, मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शामिल होना था। किसमें? लट्टू के खेल में, ठीक है। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की। आपको याद रखना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इसे किस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर गर्व है? किसे? तो माता पिता को। किसे? तो माता पिता को, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अच्छा, मदन अंततः किसके हाथों से पीटता था? तो पिता के हाथों से। अंत में किसके हाथों से पीटा जाता था? तो पिता के हाथों से। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। मदन किससे उलझ रहा था? तो सोफर से। किससे? सोफर से। अच्छा, ठीक है। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। क्या है? गिरधर लाल। नेक्स्ट में चलते हैं। खोखा के ट्रेनिंग के लिए घर पर कौन आता था? जो खोखा था उसके ट्रेनिंग के लिए घर पर कौन आया करता? तो बढ़ई आया करता था। कौन? बढ़ई, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नहीं है। अब आया विथ ऑप्शन क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है। चार क्या है? चार क्या है? चार क्या है? ऑप्शन है। क्या? ऑप्शन। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पढ़ने के बच्चों से, या फिर सेन साहब की पुत्रियों से? आपको पता होगा कि सेन साहब की पुत्रियों से। क्या? सेन साहब की पुत्रियों से मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी? आरती थी, भारती थी, गायत्री थी, या फिर बंटी था? बंटी तो बेटा हो गया भाई, तो ये तो कट जाएगा। गायत्री भी नहीं थी, ने भारती थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सेन साहब की जो 5 पुत्रियां थी, उसमें से एक का नाम आरती था, दूसरा का नाम शेफाली, ठीक है। अच्छा, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सॉरी,
हाँ, एक 3 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता या फिर इंजीनियर? तो आपको बताना है कि सेन साहब जो थे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो समझते थे कि मेरा बच्चा बचपन से ही इंजीनियर बनेगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोग सेन साहब को उसके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? जो आसपास के लोग थे, उन सेन साहब को उनके बच्चों के लिए, अर्थात कि कासू के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो ए ऑप्शन देखिए, संत जोसेफ। बी ऑप्शन किड्स गार्डन स्कूल। सी ऑप्शन संत जॉन। एंड डी लॉयल स्कूल। तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? किड्स गार्डन स्कूल। क्या बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि मदन की पिता का क्या नाम था? जो मदन था उसके पिता का क्या नाम था? मुरारी लाल था, त्रिपुरारी लाल था, गिरधर लाल था या फिर समय लाल था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? राइट आंसर। आपको ये याद रखना है कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? 6 नंबर क्वेश्चन यह है कि सेनों ने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? ऑप्शन ए देखिए, समय की मांग के अनुसार। ऑप्शन बी, अपनी पुस्तों के स्वभाव के अनुसार। ऑप्शन सी, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण। ऑप्शन डी, अपने उद्योगों धंधों के विकास के अनुसार। नहीं, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर 8 हो जाएगा। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण क्या होता है? सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्या कर लिया? बदल लिया था। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दुर्ललित का अर्थ क्या है? दुर्ललित का अर्थ होता है खुशी, सुकून, उत्साह या फिर प्रेम, प्यार में बिगड़ा हुआ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना, डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं आप लोग, क्या है 8 नंबर क्वेश्चन की गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? जो गिरधर लाल है किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? विथ विदाउट विदाउट हाँ विदाउट विदाउट ऑप्शन विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन। ठीक है। इसमें हमने बताया था कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न मध्यम वर्ग का। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गिरधर लाल कौन? कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है, फिर शेफाली का पिता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मदन के पिता का नाम क्या था। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब के बेटे अर्थात खोखा का क्या नाम था? सेन साहब के बेटे अर्थात खोखा का क्या नाम था? तो ए नंबर क्या हो जाएगा? कासू है, बी नंबर मदन है, सी नंबर रमेश है या फिर डी नंबर महेश? तो ए नंबर राइट आंसर आपको पता ही होगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर 11th नंबर चलता है, अर्थात 11 नंबर में क्या है? मदन की उम्र क्या थी? आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा 5 से 6 साल, बी नंबर में 7 से 8 साल, सी में 3 से 4 साल और डी में 9 से 7 साल। तो आपको बताना है कि मदन की उम्र क्या थी। तो 5 से 6 साल तक। कितना? 5 से 6 साल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? जो कासू है मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो फुटबॉल के खेल में, बी नंबर हॉकी के खेल में, सी में बैडमिंटन के खेल में या फिर लट्टू के खेल में? तो आपको पता होगा कि लट्टू के खेल में। लट्टू के खेल में क्या होता? तो कासू जो है मदन के साथ शारीरिक होना चाहता था, अर्थात उनके साथ मिलके खेलना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना, डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना आपको बताना होगा। रामावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा पिता का नाम है। क्या पिता का नाम? ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश या फिर प्रेमचंद्र? आपको बताना है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की। क्या इसकी है? नलिन विलोचन शर्मा की है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि लड़कियां क्या है? यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है?
भाई बहन को है, चाचा चाची को है, मामा मामी को, या फिर माता पिता को। तो डी नंबर राइट आंसर होगा। माता पिता को गर्व होता है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या फिर गिरधर लाल के अनुसार? तो आपको बताना है बी नंबर राइट आंसर जो है किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? जो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ये जो 20 के दांत जो कहानी है, उसमें जो कौन सा पात्र ने यह बात कही है? तो सेन साहब की पत्नी ने कहा है, गिरधर लाल ने कहा है, सेन साहब ने कहा, या फिर सोफर ने कहा? सोफर कौन था? ड्राइवर था। किसका था? तो सेन साहब का ड्राइवर, ड्राइवर था सेन साहब का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। ठीक है, सेन साहब ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 के दांत क्या है? 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, बलिन त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, या फिर मैक्स मुलर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन? नलिन विलोचन शर्मा, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से भी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? जो 20 के दांत है, समाज की किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, या फिर निम्न मध्यम वर्ग के? तो जो 20 के दांत हो, समाज के मध्यम वर्ग, क्या है? मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। 20 के दांत कौन सी कहानी है, मतलब कैसी कहानी है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है? तो डी नंबर राइट आंसर जो है क्या? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कौन सी है? मनोवैज्ञानिक है। आपको याद रखना है कौन सी है? मनोवैज्ञानिक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 के दांत, 20 के दांत, 20 नंबर क्वेश्चन में 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक गतिविधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग की। किसमें? तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। उच्च वर्ग गलत, निम्न वर्ग गलत, दलित वर्ग गलत। ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है। ठीक है, ए नंबर राइट बता देना है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कौन सी है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जो मोटर कार है उसको किससे खतरा हो सकता था? कासू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से? यहाँ पर कीसू लिखल है। कासू समझ के आप ए नंबर राइट नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, अगर जो ए नंबर राइट मारेगा तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से, जिसको हम लोग कासू कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? ए नंबर में कीसू है, कीसू। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कीसू है। तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेन साहब, 22 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को? पता है आपको, जब गिरधर लाल के पुत्र अर्थात मदन, मदन और खोखा जब लड़ाई किया था, तो गिरधर लाल को ऑफिस बुलाया गया। ऑफिस बुलाकर सेन साहब ने उन्हें खूब फटकार लगाई। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ये नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ये नंबर राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन अलग गया? कबूतर, बी नंबर हंस, सी नंबर बत्तख, और डी नंबर मछली? तो आपको पता होना चाहिए कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस क्या है? ललक गया। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कि मदन जब खेल रहा था तो लट्टू के खेल में शारीरिक होने के लिए अर्थात शामिल होने के लिए खोखा, खोखा मतलब कासू क्या है? ललक गया था। मतलब वो चाहता था कि हम भी लट्टू के खेल में शामिल हो, लेकिन मदन चाहता नहीं था। ऐसी बीच दोनों के बीच लड़ाई हो गई। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथों से, सेंसाब के हाथों से, खोखा के हाथों से, या पिता के हाथों से? पिता मतलब गिरधर लाल। तो किनके हाथों से पीटा जाता था? तो गिरधर लाल के हाथों से पीटा जाता था, अर्थात पिता के हाथों से पीटा जाता। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता देना है कि डी नंबर क्या राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? खोखा को ट्रेनिंग, यहाँ पर खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? आपको बताना होगी खोखा को
ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? लोहार आता था, पेंटर या फिर दर्जी या फिर बढ़ई। हम आपको प्रीवियस में पढ़ाए कि इसका जो ट्रेनिंग देने आता था खोखा को अर्थात काजू को ट्रेनिंग देने आता था, कौन आता था? बढ़ई आता था। कौन आता था आपको बताना है, कौन आता था? बढ़ई आता था। ठीक है, बढ़ई आता था। कि डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? मतलब सेन दंपति मतलब सेन साहब जो है खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक या पुलिस। तो ए नंबर राइट, गलत। बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेन साहब की कार को किससे खतरा था? जो सेन साहब है उनको कार को किससे खतरा था? मदन से, शोभश्री, कमल से या फिर बड़ी से। तो सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो सॉरी, मदन से, शोभश्री, कमल से या फिर बड़ी से। नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर खोखा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जो खोखा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। या कमल की जगह खोखा होना चाहिए था। ठीक है, खोखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर खोखा हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता देना है क्या? सी नंबर राइट आंसर हो खोखा। सेंसर की कार को किससे खतरा था? तो खोखा से था। ठीक है। अच्छा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या? आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ था? आपको बताना है कि आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक जो होता है प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा के। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? आपको बताना है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रामचंद्र शर्मा नहीं था। राम अस्नेह शर्मा भी नहीं था। रामानुज शर्मा भी नहीं था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी नंबर। डी नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? रामावतार शर्मा। क्या था? रामावतार। क्या था? रामावतार शर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के या फिर वंचित वर्ग के। तो सी नंबर राइट आंसर होगा किसका? मध्यम वर्ग के। ठीक है, 20 के दांत जो है कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चले। नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब की मॉडल कार कौन सी थी? मॉडल कार कौन सी थी? आपको बताना है। सेन साहब की मॉडल कार कौन सी थी? स्टीमन ईड थी, मारुति 800 था या फिर इंडिका स्ट्रीम था या फिर डिजायर मॉडल कार था। तो हम आपको बताएं कि सेन साहब की मॉडल कार कौन सी थी? स्ट्रीम इंड थी। ये नंबर क्या जो राइट आंसर है? प्योर काला था। ठीक है, प्योर काला था। सेन साहब की नई मोटर मोटर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? जो सेन साहब की नई मोटर कार थी वो किस रंग की थी? लाल था, गलत। सफेद था, गलत। आसमानी था, गलत। काली थी। तो इसका डी नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। ठीक है, आपको याद रखना है। काली क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? दो थी, तीन थी, चार था या फिर पांच था? तो पांच बेटी था। कितना? पांच बेटी था। तो पांच क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांच राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड को चलते 34 नंबर क्वेश्चन। सेना ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? जो सेना थे अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? तो ये नंबर समय की मांग के अनुसार। बी नंबर अपने पुत्रों के स्वभाव के अनुसार। खोखा के दुललित स्वभाव बचाव के अनुसार। और अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। तो खोखा के दुललित बचाव के कारण। मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना सी नंबर राइट आंसर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि दुल्ललित का अर्थ क्या है? पहले मैं आपको बताया कि दुल्ललित का अर्थ होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बच्चा या फिर कोई भी मनुष्य बोल सकते हैं। छी, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। ठीक है, तो डी नंबर क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते हैं? जो सेन साहब है अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन। वकील बनाना चाहते हैं या फिर प्रोफेसर बनाना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनाना चाहते हैं? तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है?
कि नलिन त्रिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? मिलर स्कूल में, जेडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, या फिर पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो आपको याद रखना है, जो स्कूल की परीक्षा होगा तो स्कूल की जो पढ़ाई होगा हाई स्कूल में होगा भाई, तो पटना के हाई स्कूल में हुआ था। मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? जो मदन था कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो 3, 1, 2 या 4। तो मनुष्य, सॉरी, मदन ने कासू के 2 ही दांत तोड़े थे, तो 2 मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन, खोखा किसको कहते हैं? कासू को, वृक्ष को, कासू को, या किशन को? यहाँ पर किसु है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, किसु मत मारिएगा, कासू राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 के दांत कहानी, 20 के दांत कहानी की गई है, मतलब कहाँ से ली गई है? तो संत परंपराओं साहित्य से, गलत। 20 के दांत एवं अन्य कहानियों से, एकदम राइट। साहित्य का इतिहास दर्शन से, गलत। काव्य शैली से, गलत। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चल रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ये हम नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। कहाँ? कमेंट सेक्शन में। जल्दी से आपको जाना है, तुरंत अभी टाइप कीजिए कहाँ हुआ था। ए हुआ था, फिर बी हुआ था, या फिर सी हुआ था, या फिर डी नंबर राइट आपको आंसर बताना। अच्छा, 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था पता है आपको? 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड को चल रहे हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? आपको बताना है कि नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? पिता का नाम तो आप जानते हैं, रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना पढ़े तो पटना से ही करेंगे, तो बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम पटने में बैठे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बताना है, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आलोचनाओं में वो किस शैली को अपनाते थे? आधुनिक शैली को अपनाते थे। आलोचनाओं में वो किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को अपनाते थे। वे मतलब कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। वे मतलब कौन? नलिन, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रिलियंट वर्ड।